तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं बर्च रिडक्शन। एमएस सेट में बर्च रिडक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बर्च रिडक्शन एक टॉपिक लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं सर? सॉल्वेटेड मेटल यूज़ करते हैं, जैसे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम भी होता है उसमें। साथ में अमोनिया होता है, लिक्विड अमोनिया। साथ में इथेनॉल भी होता है, कोई भी सॉल्वेंट जो प्रोटॉन दे। ठीक है, प्रोटॉन वाला सोर्स। अब यहाँ पे देखिए बर्च रिडक्शन क्या क्या होता है। लिथियम और सोडियम डिजॉल्व इन अमोनिया, दे गिव एन इंटेंस ब्लू कलर। इंटेंस ब्लू कलर किसका होता है सर? सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। वन मेटल आयोनाइज टू गिव लिथियम प्लस और Na प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस NH3 जो है। विद टाइम ब्लू कलर फेड्स, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस टू अमोनिया टू NH2 माइनस एंड H2। ओके, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग ले रहे हैं और बेंजीन रिंग के में क्या हम ट्रीट कर रहे हैं सर? बर्च रिडक्शन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या मिल रहा है? एक आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, या हम कह सकते हैं उसे नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मिल रहा है। क्या हो रहा है सर? लिथियम एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्टली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिथियम ने दे दिया और वो स्टेबल हो गया Li प्लस में। प्लस एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ? अमोनिया के साथ। उसको क्या कहते हैं सर? ब्लू कलर सॉल्यूशन। फिर वो एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके साथ? अमोनिया के साथ। जब वो रिड्यूस हो जाए तो NH2 माइनस प्लस H प्लस रहेगा। जो NH2 माइनस है वो कलरलेस होता है, और H प्लस H वो क्या हो जाएगा सर? H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा देखा कि बर्च रिडक्शन के बारे में क्या होता है। फिर हम देखेंगे सर कि बर्च रिडक्शन रिंग में, बेंजीन रिंग का बर्च रिडक्शन कैसे हुआ। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना कि पहले डबल बॉन्ड का जो है रिडक्शन, ये बॉन्ड, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड था, क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हुआ सर? एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? कंबाइन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाले कंबाइन हो गए और उन्होंने एक पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक रेडिकल था, एक रेडिकल। तो वो दोनों रेडिकल में फिर क्या करता है लिथियम? वो एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है। ठीक है, तो गिव इट्स वन इलेक्ट्रॉन टू दैट दिस पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। इफ दे बिकम नेगेटिव देन दे एक्सेप्ट व्हाट? फ्रॉम प्रोटॉन फ्रॉम इट। ओके, दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फ्रॉम प्रोटॉन इथेनॉल। तो उसने प्रोटॉन ले लिए यहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज ने प्रोटॉन ले लिया। फिर एक रेडिकल यहाँ पर रिमेनिंग था। देन फिर से मेटल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गिव इट्स टू दैट पोजीशन, then it will become negative charge. Okay, that negative charge attract one proton from, ठीक है, तो इथेनॉल ने एक प्रोटॉन यहाँ से अटैक कर लिया, that will become this molecule. Okay, then what happen? Then if that second radical also, the one metal give one electron to that position, that will become negative charge. That negative charge abstract one proton from here. See, from upper side this position ethanol, hydrogen is green in color, or this ethanol hydrogen this yellow in color. Okay, so what happen next? तो ये आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रोमोट इप्सो और पैरा बर्च रिडक्शन। किसका रिडक्शन करते हैं सर? इप्सो और पैरा का बर्च रिडक्शन। क्लियर? और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो वो किसका रिडक्शन करते हैं सर? ऑर्थो और मेटा का रिडक्शन करते हैं। और अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे? जैसे सर PHO हो, ठीक है, और एसिड हो, और हो ग्रुप, ईस्टर ग्रुप हो। ठीक है, ये सारे कैसे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, और
वो कौन सा बर्च रिडक्शन दिखाएंगे सर, इप्सो एंड पैरा पोजीशन को क्या करेंगे सर, रिड्यूस करेंगे। कौन से पोजीशन को, इप्सो एंड पैरा पोजीशन को रिड्यूस करेंगे रिंग में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रमोट्स ऑर्थो एंड मेटा बर्च रिडक्शन, मतलब ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे रिडक्शन होगा। कौन सी केस में सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से ग्रुप होते हैं सर, जिसके पास लोन पेयर ओ एच NH2 या OMe या कह सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स जो NMe2। अब ये क्या कर, के पास लोन पेयर होते, ये लोन पेयर ये डोनेटिंग ग्रुप जैसे एक्ट कर। क्लियर। अब उसके बाद हमने फर्स्ट केस ली सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की। विड्रॉइंग के केस में क्या होता है, जब हमने देखा बेंजोइक एसिड है सर, ये बेंजीन रिंग लगी है और उसे एसिड लगा है। ठीक है। उसमें हमने क्या किया सर, ट्रीटमेंट की, किसकी, बर्च रिडक्शन की। बर्च रिडक्शन क्या यूज़ करते हैं, एक मेटल लीथ और अमोनिया लिक्विड, साथ में क्या होता है एक इथेनॉल होता है। ठीक है। अब हमने ट्रीटमेंट की और हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मतलब इसे क्या कह सकते हैं हम, ये डबल जो बॉन्ड थे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थे और यहाँ पे क्या रह गया सर, डबल बॉन्ड हो गया। और जो पोजीशन ईस्टर की लगी है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इप्सो पोजीशन। उसकी अपोजिट जो पोजीशन होगी, मतलब फोर्थ पोजीशन पे जो आएगा उसे हम क्या कहेंगे सर, पैरा पोजीशन। फोर्थ पोजीशन कैसी होती है, पैरा। और फर्स्ट पोजीशन जहाँ पे ग्रुप लगा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं इप्सो पोजीशन। क्लियर। और यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड कैसे मिल रहे हैं सर, नॉन कॉन्जुगेटेड, आइसोलेटेड या नॉन कॉन्जुगेटेड। जब विड्रॉइंग ग्रुप है तो हमें डबल बॉन्ड कैसे मिल रहे हैं सर, ऐसे। और नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ बनता है सर, विड्रॉइंग के केस में यहाँ और यहाँ। पहले क्या किया सर, जब बर्च रिडक्शन हो रहा था पहले Na यहाँ पर चिपक अटैच हो जाता है O माइनस को, O माइनस के साथ स्टेबल होता है। देखिए उसके बाद H प्लस दिया इथेनॉल से हमने, H कहाँ पे आया सर, इप्सो पोजीशन पे आया और पैरा पोजीशन। और फिर हमने दूसरी केस देखी सर, जब ये पहली केस हमने क्या देखी सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के केस में क्या हो रहा था सर, ये डबल बॉन्ड अवे आ रहे थे, मतलब जो विड्रॉइंग ग्रुप है उससे दूर आ रहे थे डबल बॉन्ड, मतलब ऐसे आ रहे थे अवे। लेकिन जब हमने डोनेटिंग ग्रुप देखा तो डोनेटिंग ग्रुप में ये जो पाई बॉन्ड है ये कैसे है सर, अरेंज होकर टूवर्ड क्लोज टू द OMe ग्रुप, या कह सकते हैं हम क्लोज टू डोनेटिंग ग्रुप। देखिए यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है, ये डोनेटिंग ग्रुप के एकदम पास में डबल बॉन्ड यहाँ लगा है। लेकिन विड्रॉइंग के केस में डबल बॉन्ड यहाँ लगा है क्या, नहीं सर, अवे है। ये क्लोज है और ये अवे है। कौन सी केस में क्लोज होता है और अवे होता है सर, क्लोज किस, अवे किस में, केस कौन से केस में होता है, विड्रॉइंग की केस में डबल बॉन्ड ये होता है, डोनेटिंग के केस में डबल बॉन्ड क्लोज होता है। क्लियर। और यहाँ पे रिडक्शन जब हम डोनेटिंग ग्रुप यूज करते हैं तो रिडक्शन कौन से पोजीशन का होता है सर, ऑर्थो और मेटा का। ठीक है। और जब हम विड्रॉइंग केस यूज करते हैं तो इसमें इप्सो और पैरा पोजीशन का रिडक्शन। क्लियर। यहाँ पर प्रोटॉन आ जाते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन आ जाते हैं। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म। पहले सर क्या हुआ देखेंगे, आइए आपको बताता हूँ कि जब हमने फर्स्ट केस विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, तो विड्रॉइंग ग्रुप के केस में क्या होता है सर, इप्सो और पैरा पोजीशन पे रिडक्शन होता है। क्लियर। तो इप्सो और पैरा पोजीशन पे पहले क्या किया सर, कि एसिडिक प्रोटॉन था OH एसिड का पहले, तो वो H निकल जाएगा और O माइनस बन। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ सर, इस पोजीशन ये जो बॉन्ड है ये होमोलैटिकली क्लीव हुआ, पाई बॉन्ड होमोलैटिकली, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल। ठीक है। ये रेडिकल जो बनेगा, ये रेडिकल, ये रेडिकल दोनों क्या हो जाएंगे सर, कंबाइन हो जाएंगे। ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, एक रेडिकल ऊपर और एक रेडिकल नीचे। तो जो मेटल था कौन सा सर, सोडियम। सोडियम मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया पैरा पोजीशन पे। पहले विड्रॉइंग ग्रुप में क्या करता है सर, मेटल कहाँ देता है इलेक्ट्रॉन, पैरा पोजीशन पे पहले देता है, नेगेटिव वहाँ बनता है। ठीक है। और वो इथेनॉल से एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से ले लेता है, कहाँ से लेता है, इप्सो से या पैरा से। सर यहाँ आप ध्यान में रखना क्या, कि जो इथेनॉल है जब हम विड्रॉइंग की केस यूज़ कर रहे हैं तो पहले नेगेटिव चार्ज पैरा पर,
और प्रोटॉन भी पहले पैरा पोजीशन से ले रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ से ले रहे हैं सर, जब फिर से ये स्टेप रिपीट हो जाएंगी सर। क्या, कौन सी स्टेप, जो मेटल है वो फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, डोनेट करेगा यहाँ, कहाँ पर सर, पोजीशन, इप्सो पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन एक देगा तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा। फिर सेकंड टाइम में वो प्रोटॉन कहाँ से लेगा सर, इप्सो पोजीशन से सेकंड टाइम बनेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है और मैंने एक इलेक्ट्रोफाइल दिया तो आप क्या करेंगे सर, नेगेटिव चार्ज जहाँ पे बना है वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कर देंगे। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे देखिए डोनेटिंग के केस में क्या होता है, स्टेबलाइज होता है ऑर्थो एंड मेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, स्टेबलाइज होती है। अब यहाँ पे जब डोनेटिंग की केस है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है सर, यहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, इसका ब्रेक हो रहा है। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये होमोलैटिकली क्लीव हुआ, ये वाला बॉन्ड होमोलैटिकली, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये एक रेडिकल था और ये एक रेडिकल, ये दोनों रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और एक पाई बॉन्ड। क्लियर, एक रेडिकल यहाँ पे था और एक रेडिकल यहाँ पर था, कहाँ पे सर, ऑर्थो और मेटा। तो पहले नेगेटिव जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा सर, मेटा पोजिशन पे एक इलेक्ट्रॉन पहले देगा और नेगेटिव चार्ज बनाए, फिर वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी बन सकता है मेटल ऑर्थो पोजीशन पे। तो पहले ऑर्थो पोजीशन पे वो मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है, कहाँ पर देता है सर, डोनेटिंग के केस में क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे देता है। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पहले इलेक्ट्रॉन देगा और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, जैसे वो नेगेटिव चार्ज बनता है वो प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। देखिए फर्स्ट प्रोटॉन कहाँ है सर, ऑर्थो पोजीशन, फिर सेकंड प्रोटॉन, यही स्टेप फिर से रिपीट होगी, फिर मेटल क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ सर, मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद नेगेटिव चार्ज बनेगा जैसे कि यहाँ बना है, और उसके बाद क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन ले लेगा, तो एज इट इज यहाँ प्रोटॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने ये मैकेनिज्म, विड्रॉइंग के ग्रुप के केस में क्या होता है, डबल बॉन्ड ऐसे आते हैं, मतलब अवे आते हैं, और डोनेटिंग के केस में कैसे आते हैं सर, क्लोज डबल बॉन्ड। क्लियर, ये फिर हम नेक्स्ट देख, हमने एक क्वेश्चन देखा है, ये क्लेडन का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये NMe2 टॉइस है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होते हैं। क्लियर, तो ये डोनेटिंग ग्रुप जैसा एक्ट करता है। क्लियर, तो ये डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तो बॉन्ड कैसे आने चाहिए सर, क्लोज, मतलब ऐसे बॉन्ड आने चाहिए, मतलब कि ये हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए था, ये हमें क्लोज डबल बॉन्ड आने चाहिए थे, लेकिन ये हमें प्रोडक्ट नहीं मिला। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए और आइसोमराइजेशन हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन, मतलब डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड विथ जो डोनेटिंग ग्रुप है उसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट मिले। ठीक है, और फिर हम सेकंड केस देखेंगे सर कि बर्च रिडक्शन और क्या क्या कर सकता है उसका, और कौन सा वर्क है। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन क्या करता है, अल्काइंस को रिड्यूस करता है, किस पे सर, ट्रांस अल्काइन। तो आपको क्या ध्यान में रखना, जो अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्डेड अल्काइन, उसमें जब हम बर्च ट्रीट करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, ट्रांस अल्काइन। क्लियर, यहाँ पे बर्च रिडक्शन क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड का ट्रांस अल्किन में फॉर्म कर प्रोडक्ट। क्लियर, आइए सामने हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ। ट्रिपल बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोई भी एक पाई बॉन्ड का, कोई भी एक पाई बॉन्ड का आप होमोलैटिकली क्लीव, ठीक है, कोई भी एक, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बना, फिर एक मेटल ने क्या इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव बना, नेगेटिव क्या करेगा, प्रोटॉन, कहाँ से NH, ठीक है, और वहाँ पे इथेनॉल डाला है क्या, ठीक है, वो ध्यान रखना। फिर उसके बाद में फिर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल दे देगा वहाँ पर इस पोजीशन पे, और वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज किस में होता है, sp2 ऑर्बिटल में होता है। ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज फिर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पे मैंने दे दिया तो आप क्या करेंगे, अटैक कर देंगे इलेक्ट्रोफाइल पे यहाँ से। ठीक है, और अगर
इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिया तो प्रोटॉन लगा देंगे। क्लियर, बहुत ईजी है सर। उसके बाद ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन को डील कीजिए, ये क्वेश्चन को डील कीजिए। ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। यहाँ पे पहले बेंजीन रिंग है, OMe ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पे Cl ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है। और हम ट्रीटमेंट किसके साथ कर रहे हैं सर, NaNH2 लिक्विड NH, ठीक है। अब ठीक है, लिक्विड NH2। अब यहाँ पे OMe ग्रुप है, ठीक है, ये Cl ग्रुप है। इस यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या है सर, Cl ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए ऑर्थो पर है। और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सर, ने ये बेस जैसा भी कभी कभी वर्क करता है, ठीक है। फिर क्या होगा सर, यहाँ पे प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या होगा सर, ये प्रोटॉन क्या कर, ये प्रोटॉन को पिक कर, कौन सा, ये NH2, ये प्रोटॉन को पिक करता है, कि ये शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे दोनों शिफ्ट होते हैं, ये गुड लिविंग ग्रुप को यहाँ से, तो गुड लिविंग ग्रुप को जब ये बाहर निकालते हैं तो क्या बनता है, क्लियर, डबल बॉन्ड OMe ग्रुप। और यहाँ पे हमें मिलता है प्रोडक्ट बेंजाइन, बेंजाइन मिलता है। ये बेंजाइन कैसा होता है सर, ये जो कार्बन होता है sp2 होता है, और ये भी जो कार्बन होता है sp3 नहीं होता है, ट्रिपल बॉन्डेड होने के बावजूद भी वो sp2 होता है, क्लियर। तो अब यहाँ पे, अब ये कहाँ पर लगेगा सर, ये ऑर्थो पे लगाएगा या मेटा पे लगेगा, तो वो प्रीफर करता है सर कभी भी मेटा पे लगना। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा और वो प्रोटॉन पिक कर लेगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा सर, प्रोटॉन ले लेगा, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ से, NH3 से ले लेगा, तो ये हमें प्रोडक्ट मिला। देखिए यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला है कि, हाँ सर ये वाला ही प्रोडक्ट, ये क्या ऑर्थो पे लगा है, ये मेटा पे NH2 है, ये भी NH2 हो ही नहीं सकता, ये दो तो एलिमिनेट हो गए सबसे पहले। उसके बाद ये दो बचे थे, इसमें ऑर्थो पे नहीं लगता है, मेटा पे लगता है NH2, लगता है सर ऑर्थो पर, ठीक है। अब ये हम देखें, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें देखिए यहाँ बेंजीन रिंग दी है और मेटा पोजीशन एक CH3 ग्रुप है और OMe, क्लियर। ट्रीटमेंट किसके साथ करवाई जा रही है, वर्च रेट, ठीक है। बर्च रिडक्शन, जब बर्च ट्रीटमेंट, तो आपको पता है सर कि जब डोनेटिंग ग्रुप होता है तो कैसे आते हैं बॉन्ड, ऐसे आने चाहिए क्लोज। डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी CH3 है, भी डोनेटिंग, तो इसको भी वो क्या करे सर, स्टेबल करे, इसको भी स्टेबल करे। तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, होमोलैटिकली क्लीव हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड सर, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं सर, पाई बॉन्ड ब्रेक, क्लियर। ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, और क्या हो रहा है, होमोलैटिकली क्लीवेज हो रहा है। क्लीव करके, क्लीव होने के बाद क्या, यहाँ पर CH3 है, बॉन्ड ये एज इट इज, यहाँ पे OM, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, क्लियर, बॉन्ड फॉर्म। फिर उसके बाद में क्या, ये पाई बॉन्ड बन जाएंगे,
ये एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल था, रेडिकल यहाँ था, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वहाँ। फिर मेटल क्या करेगा सर, मेटल का क्या काम होता है सर, द्वितीय मेटल एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ठीक है। मैंने दोनों भी एक ही बार में दिखाई चीजें, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड एज, और ये नेगेटिव चार्ज बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा सर, प्रोटॉन पिक कर लेगा। प्रोटॉन कहाँ से सर, ये सोर्स है हमारे PbUH, ओके, प्रोटॉन का सोर्स। और यहाँ पे भी वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, ये भी प्रोटॉन पिक कर लेगा, तो ये भी कर लेगा। यानी एक ही बार में दो, वो एक एक करके होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट किसके किसके साथ की है सर, यहाँ पे देखिए सेकंड हमें क्या दिया है सर, सेकंड MCPB, देखिए MCPB क्या है सर, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, क्लियर, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक। ये क्या करता है सर, इपॉक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, बेहतरीन वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। और MCBA कैसा है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, ये डिफिशिएंट है या रीच है, इसका नेचर कैसा है पहले हमें जानना पड़ेगा। इसका नेचर कैसा है MCPBA का सर, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर ये जो रिएजेंट है सर MCPBA, इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और इसे कैसी एल्कीन चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन रिच या डेफिशिएंट, सर इसे इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन चाहिए। हाँ, अब ये खुद डेफिशिएंट है तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन चाहिए। अब रिच एल्कीन कौन सी है सर, ये A वाली है या B वाली है। अब यहाँ पे ये कैसे पता करें, या A वाली है सर B वाली, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगा है और यहाँ पे मेसोमेरिक जैसा लगा, मतलब प्लस है। तो किसका ज़्यादा होता है सर, जो जिसके पास लोन पेयर है वो फास्ट इलेक्ट्रॉन देते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फास्ट, मतलब इस सेंटर पे सेकेंड वाला, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगल टू, यहाँ पे सेंटर पे जो नेगेटिव चार्ज वो थोड़ा स्लो बनेगा, लेकिन एज कम्पेयर टू बी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन कौन सी है सर, ये वाली सर, इलेक्ट्रॉन रिच अल्किन। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन रिच है और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये इसका नेचर कैसा है MCPB का सर, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, डिफिशिएंट नेचर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर है सर। अब ये डेफिशिएंट है इसको, तो इसको कौन सा अल्कीन चाहिए सर, इलेक्ट्रॉन रिच अल्कीन चाहिए। तो इपॉक्सीडेशन कौन से अल्कीन पे होगा सर, A या B पे होगा सर, E पर नहीं होगा, क्लियर। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर, OMe ग्रुप एज इट इज, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड। तो देखिए आपको मेटा पोजीशन पे OMe ग्रुप है और इपॉक्सीडेशन ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है क्या सर, देखिए OMe दूर लगा और इपॉक्सीडेशन यहाँ होना चाहिए था, यहाँ, मतलब ये प्रोडक्ट है क्या सर, ब्राउन। और ये अल्कीन का जो इपॉक्सीडेशन करेगा वो पहले ही कट जाएगा, एलिमिनेट। तो किस में हुआ है सर, ये अल्कीन का भी, ये भी अल्कीन। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अल्कीन जो कि हो नहीं सकता, दोनों के आंसर। सेकेंड आंसर कौन सा, देखिए एकदम सही पोजीशन, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे OMe ग्रुप और इपॉक्साइड है, इधर से भी थर्ड पोजीशन, क्लियर। तो हमें देखना है, एलिमिनेशन मेथड हमें यूज़ करना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे देखिए सर, हमें क्वेश्चन दिया है कुछ, बेंजोइक एसिड और सेकंड पोजीशन पे अल्काइन दी है, ठीक है। और हमने पढ़ा था क्या सर, अल्काइन का क्या करता है, बर्च रिडक्शन जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ट्रांस अल्कीन का फॉर्मेशन। तो सीस वाले पहले कट कर दीजिए सर, सीस वाले ऑप्शन कट कर दीजिए, ये वाला सीस है, ये वाला भी सीस है, तो और ये ट्रांस है, ठीक है।
ये ट्रांस इस वाले पहले कट हो जाएंगे, तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। अब सर बचे हमारे पास दो ऑप्शन। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ दो ऑप्शन तक पहुंच जाते हो सर, उसके बाद हमें करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना है सर। कैसे पहुंचेंगे सर, आइए आपको बता। तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्या, अगर यहाँ पर विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं सर, अवे या क्लोज, अवे या क्लोज कैसे बनते हैं सर, विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं तो अवे बनते हैं, मतलब बॉन्ड ऐसे आएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पाई बॉन्ड आएंगे। और कैसा बनेगा सर, ये अल्काइन कैसी बनेगी सर, ट्रांस अल्काइन। ट्रांस कैसी है सर, यहाँ पे ये देखिए, ये जो के रिस्पेक्ट में ये डबल बॉन्ड जो ये सब्सटीट्यूएंट है वो ट्रांस में, ठीक है। से ट्रांस के जो अपोजिट में लगे हैं सर अल्कीन सब्सटीट्यूएंट, हम ट्रांस के। तो इसमें से कौन सा सही प्रोडक्ट है सर, फर्स्ट और थ्री में से सर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो डबल बॉन्ड है वो कैसे है सर, क्लोज है इसके विड्रॉइंग ग्रुप के, और जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है सर कि विड्रॉइंग जो ग्रुप होता है तो डबल बॉन्ड कैसे होते हैं, अवे होते, क्लोज होते हैं क्या, यहाँ पे उन्होंने क्लोज दिखाया, अवे होनी चाहिए। क्लियर, कोई डाउट इसमें, वेरी गुड। बहुत ही ईजी है सर, बर्च रिडक्शन सबसे ईजी है। ये आपको ये क्वेश्चन और आपको अच्छा सा और बेहतरीन नॉलेज देते हैं और समझाते हैं आपको इसमें और क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे हमें इंडोल रिंग, ठीक है, यहाँ पर हमें इंडोल रिंग दी गई है और यहाँ पर, ठीक है, इंडोल रिंग दी गई है और यहाँ पर हम ट्रीटमेंट किसके साथ कर रहे हैं सर, बर्च रिडक्शन। ये कैसे पहचाने सर, हमने बर्च रिडक्शन है करके, यहाँ पे आपको एक मेटल देख रहे हैं और लिक्विड NH3 लिखा है और मिथेनॉल या TBU सॉल्वेंट कुछ दे के रहेंगे देंगे, तो आपको पता चलेगा कि लिक्विड NH3 होगा और एक मेटल होगा। आप समझ जाना सर ये क्वेश्चन बर्च रिडक्शन का है और ये हमें आता है। क्लियर, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सर विड्रॉइंग भी ग्रुप नहीं है, ना डोनेटिंग ग्रुप है, ना ट्रिपल बॉन्ड है सर। अभी इसका कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हमारे सामने आ जाएगा सर। अब इसका आंसर कैसे निकाला जाए, आइए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ कि कैसे दिया जाए। सर ये एक रिंग है हमारे पास और ये हमारे पास कौन सी दूसरी रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग जैसी है और ये ए वाली रिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास बी। आइए सर अब बर्च रिडक्शन क्या करता है सर, आपको पता रखना पड़ेगा क्या सर, बर्च रिडक्शन किसका, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन रिड्यूस यूज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट रिंग, क्या करता है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग को रिड्यूस कर। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग कौन सी है सर, ए और बी में से। पहला सवाल तो ये उठता है सर कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग कौन सी है, ए है या बी है सर। अब ये बताइए ये कैसे बताए कि ए डिफिशिएंट है या बी डिफिशिएंट है। सर इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी हेटेरोएटम नहीं, इस रिंग में बी में हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो हेटेरोएटम प्रेजेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, इसके पास लोन पे, ये लोन पेयर ना सर एरोमेटिक सिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं सर एरोमेटिक में और इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हल्की, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, ठीक है, क्या है सर, रिच रिंग, रिच रिच रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है। अब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग, और हमने पढ़ा है सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का रिडक्शन किया जाता है, क्लियर, क्योंकि हमने देखा क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग
रिडक्शन किया, ये आप इसे मार्क करके रख लीजिए। क्लियर? आप इसके बाद और एक क्वेश्चन देखिए, तो या आप हमें बताइए, इस रिंग का रिडक्शन जब होगा तो हमें मॉलिक्यूल कैसे मिलेगा सर? जब इस रिंग का रिडक्शन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे तो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो प्रोटॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, प्रोटॉन दे देगा, फिर क्या होगा, ये एज इट इज डबल बॉन्ड हियर। देखिए ये डबल बॉन्ड ऐसा है, पाई बॉन्ड ऐसा बना है, यहाँ पर बना है, यहाँ पर बना है, तीन बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहले दोनों रिंग का कर दिया रिडक्शन, यहाँ पे इस रिंग का भी, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, इस रिंग का भी, अब इस रिंग का कर दिए, वो गलत वाली रिंग का इन्होंने रिडक्शन कर दिया। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं सर, कौन से रिंग का रिडक्शन हो, ये नाइट्रोजन वाले या बेंजीन रिंग का? तो सब क्या बोलेंगे सर, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रीच होती है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हेटेरो एटम के लोन पेयर कैसे होते हैं, एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो मोर इलेक्ट्रॉन रीच अल्कीन होती है, और वो रीच होती है तो डेफिशिएंट रिंग का वो रिड्यूस करता है, तो ये डेफिशिएंट थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में होती है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये थर्ड ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेंजीन रिंग का यहाँ पे रिडक्शन, देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक बॉन्ड, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्लियर? आपको ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का रिडक्शन करता है, वर्ष रिडक्शन रिंग का करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग का। क्लियर? सर ये एक रिंग है, यहाँ पे तीन रिंग बनाई है, इसका करेगा ये, इसका करेगा, सर बीच वाली रिंग देखिए, इसका रिडक्शन, तो ये वाला पाई बॉन्ड से रिमूव हो, इसका रिडक्शन वो करे। क्लियर? आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, ये दिख रहा है सर, ये वाले रिंग का कर दिया, होगा नहीं, यहाँ पे तीनों रिंग का कर दिया, होगा नहीं, यहाँ पे देखिए सर, इस डबल बॉन्ड को सिर्फ रिड्यूस किया, तो दो रिंग एज इट इज है, ठीक है, तो ये हमारा, और इसमें भी रिडक्शन किया है लेकिन प्रॉपरली, ठीक है, ये गलत, सेकेंड ऑप्शन का सही ऑप्शन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन ये वाले डबल बॉन्ड का होती है, ये रिंग के अंदर सेकेंड वाले। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, ये तो भी आप थोड़ा सा समझाते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, जब डोनेटिंग ग्रुप हो, पर्च रिडक्शन क्या करता है सर, पर्च पर्च, आइए सर, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं, वो वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, तो अब यहाँ पर क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला ही, क्लियर, उसके बाद हमें कैसे मिलता है सर, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल, ठीक है, एक, ये जो दो रेडिकल थे वो कंबाइन होके क्या हो जाएंगे, ये रेडिकल और रेडिकल, एक मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे भी एक वो नेगेटिव चार्ज बन जाए, प्रोटॉन ले लेगा सर, CbOH से, यहाँ से भी प्रोटॉन, फिर क्या बनेगा सर, हमारे मेन मॉलिक्यूल के सामने की क्या चीज, ये एक पाई, ये OMe। अब सर इसमें क्या दिया है, ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं 10 एक्वस H2SO4, ये क्या है सर, ये फर्स्ट था, सेकेंड क्या है सर, 10% H2SO4, क्या है सर,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, जब एक्वस कंडीशन होती है तो H प्लस आ जाता है, ठीक है। H प्लस जब आ जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस ये सोर्स कैसा है, एसिड सोर्स H प्लस का, H प्लस का सोर्स है, तो यहाँ पे कौन है सर, नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव कौन है, ये लोन पेयर है, इसके पास ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन, क्लियर। और क्या मिलेगा, ये O है। अब ये क्या होगा, टू यहाँ पर चेक करेगा सर, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड और ये OH बन, ये होता है सर इनॉल। तो इनॉल से इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, इनॉल से कीटो मेजर होता है, तो कीटो बना दो। कीटो कैसे बनाएंगे, तो आपने कीटो बनाने के बाद भी एसिड प्रेजेंट है। अब सर एसिड अगर होगा तो क्या हो जाएगा सर, ये यहाँ से एसिड होगा तो H3O माइनस क्या करेगा, तो प्रोटॉन पिक करेगा, तो प्रोटॉन पिक करके ये यहाँ पर शिफ्ट, यहाँ से, क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन मिल रहा है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन हमें कौन सी केस में होता है सर ऐसा, एसिड के केस में होता है। जब भी एसिड अगर आपको प्रेजेंट हो तो OMe का यहाँ पे कन्वर्जन क्या हो रहा है सर, डबल बॉन्ड O, और ये पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पर था और यहाँ पर शिफ्ट हो गया, क्लियर। ये पाई बॉन्ड यहाँ पर था और पर शिफ्ट हो गया, मतलब कॉन्जुगेशन में आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हमें प्रोडक्ट मिला। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइज। क्या कहते हैं, आइसोमराइज, ठीक है। आइसोमराइजेशन मतलब क्या है सर, आइसोमराइजेशन मतलब बॉन्ड जो नॉन कॉन्जुगेटेड था वो कॉन्जुगेटेड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में, मतलब आइसोमराइजेशन का मतलब क्या है सर, कॉन्जुगेशन में बॉन्ड को लाना, क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट है सर, फिर फर्स्ट वाला है क्या सर, सेकेंड वाला है क्या सर, नहीं करेंगे, थर्ड वाला हो ही नहीं सकता सर, सेकेंड वाला भी नहीं हो, फोर्थ वाला हमारा ये ऑप्शन अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्लियर। यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, ये वाला बॉन्ड नॉन कॉन्जुगेटेड था, कॉन्जुगेटेड हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और आ, मैं ये क्वेश्चन आपको बताता हूँ कैसा होगा। ये विड्रॉइंग ग्रुप है सर, क्लियर। विड्रॉइंग ग्रुप जब होगा क्या आपको, क्लियर। और यहाँ पे लिक्विड एन, देखिए मेटल है, लिक्विड NH3, बर्च इतना तो आपको पता चला कि बर्च रिडक्शन कब होगा सर, एक में, और लिक्विड NH3 जब बर्च रिडक्शन होता है विड्रॉइंग ग्रुप के नेचर से वो एक्ट करता है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप भी है CH3 और विड्रॉइंग ग्रुप भी है, लेकिन बर्च रिडक्शन किसके तरह एक्ट करेगा सर, विड्रॉइंग ग्रुप की तरह एक्ट। अब विड्रॉइंग ग्रुप जो रिंग में है, जैसे यहाँ पे एसिड है तो इसकी तरह यहाँ पर एक्ट करें, मतलब पहले इसको स्टेबल करना है और वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा सर, विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैसे आते हैं सर, अवे अवे आते हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये इसका नेचर कैसा है, डोनेटिंग का, इसका भी नेचर है कि इसके क्लोज रहे डबल बॉन्ड और इससे इसके अपोजिट में रहे, ठीक है। इतना तो हमें कि जो जिसके क्लोज है डबल बॉन्ड उसके अपोजिट में डबल बॉन्ड है, ठीक है। आइए तो आपको मैं ये फुल आर्टिकल क्लियर हुआ,
पाई बॉन्ड। के बाद में क्या प्रोडक्ट बना, ठीक है, ये बॉन्ड एज इट इज पाई बॉन्ड, ये एज, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ सर कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सर, रिकम्बाइन हो गए, रिकम्बाइन करके क्या करें सर, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है, पर पाई बॉन्ड। अब यहाँ पे एक रेडिकल, ये कौन से पोजीशन का करता है, पैरा पोजीशन का। पहले नेगेटिव चार्ज क्या करता है सर, इलेक्ट्रॉन जो है मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन एक कहा देता है सर, पहले पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे एक देगा, ये रेडिकल एज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, फिर पैरा पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, क्लियर। और एसिड का एज इज एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर क्या हुआ सर, ये प्रोटॉन पिक कर लेता है, ठीक है, NH3 से एक प्रोटॉन पिक कर लिया, फिर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पर प्रोटॉन आ जाएगा, क्लियर। फिर क्या आ जाएगा, ये वाला प्रोटॉन कहाँ से आया, ये वाला NH3 से आया, ये वाला, ये वाला, यहाँ पे दो प्रोटॉन है, ग्रुप लगा, ठीक। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर मेटल क्या करेगा सर, एक इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ पे दे, ठीक है, तो क्या बनेगा, और फिर है नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा सर, यहाँ पे आपको क्या दिया है सर, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है सर, एक इलेक्ट्रॉन, कैसे, एक इलेक्ट्रोफाइल, और ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइज, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो बनेंगे Br CH2 CH2 CH। अब क्या होगा सर, ये जो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है इस बार इस कार्बन पर चेक करेगा और ये गुड लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा, ठीक है, Br ग्रुप क्या हो जाता है सर, लीव हो जाता है, क्योंकि वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होगा, ये पोजीशन कौन सी है सर, इप्सो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन। पहले कहाँ का, पहले प्रोटॉन कहाँ से हुआ सर, अटैक कहाँ से हुआ, प्रोटॉन यहाँ से, ये पोजीशन करती सर, पैरा, पैरा पोजीशन का रिडक्शन हो, फिर कौन सा होता है सर, इप्सो पोजीशन का होता है। लेकिन इप्सो में क्या दिया है सर, इप्सो का जब हम कर रहे थे तब हमें इलेक्ट्रोफाइल भी एक दिया है, तो लास्ट में जो एक बचा था ने क्या किया, अटैक किया, तब क्या लीड, क्लियर। कितने कार्बन है सर, 1 2 3, करेक्ट। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, अटैचमेंट कहाँ हो रही है सर इसकी, ये पोजीशन, इप्सो पोजीशन, इप्सो पे अटैचमेंट। आपको क्या ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी ये हो ऐसा मॉलिक्यूल बने, ऐसा मॉलिक्यूल, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी विड्रॉइंग ग्रुप तो नेगेटिव चार्ज इप्सो पोजीशन से अगर इलेक्ट्रोफाइल देकर तो आप इप्सो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर, क्लियर। तो यहाँ पे इप्सो पोजीशन पे आप क्या हो रहा है सर, अटैचमेंट, क्लियर, अटैचमेंट का हो रहा है सर, इप्सो पोजीशन। देखिए अटैचमेंट जब हम करेंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट से ये बताइए,
कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, फर्स्ट वाला, नो, फर्स्ट वाला गलत, क्योंकि ये अटैचमेंट है सर सी, यहाँ पे देखिए ये अटैचमेंट सेकंड आंसर है। थर्ड वाला देखिए यहाँ गलत जगह पे, फोर्थ में पैरापोजिशन गलत है। क्लियर? ये आज के लिए इतना काफ़ी है, और थैंक यू सो मच लर्निंग।